लेकिन जिस तरह से हम जिक्र इस बात का कर रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन आगे बढ़ता जा रहा है, जिस तरह से, लेकिन प्राइवेटाइजेशन को भी लेकर के विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है कि प्राइवेटाइजेशन किया गया है, सरकार उद्योगपतियों के हाथ में चीजें सौंप रही है, देश की संपत्ति को सौंप रही है। लेकिन इसके अलावा अगर हम कांग्रेस का जिक्र करें तो काफी लंबे समय कांग्रेस भी सत्ता में रही है, उस दौरान भी जनता परेशान थी, महंगाई की मार उस दौरान भी थी और उस दौरान भी बेरोजगारी थी, भ्रष्टाचार उस दौरान भी चरम पर था। तो अब बीजेपी की सरकार में ऐसा क्या अलग हो गया जो महंगाई के मुद्दे को या भ्रष्टाचार के मुद्दे को या बेरोजगारी के मुद्दे को इतना ज्यादा उछाल दिया जा रहा है? निश्चित तौर पर ये मुद्दे हैं, जनता के मुद्दे हैं, ये इन पर काम होना चाहिए। लेकिन अगर कांग्रेस इस बात का दावा कर रही है कि वो इन चीजों में नहीं थी, उसकी सरकार में ऐसा कुछ नहीं होता था, तो ये दावे भी जमीनी हकीकत को नहीं छू रहे हैं। देखिए, कांग्रेस जब ये दावे करती थी, कांग्रेस की स्थिति में जब वहाँ अलग तरह का एक वितरण सिस्टम था, जो प्रणाली थी, उसमें कई खामियां थी। लोगों को गैस के सिलेंडर के लिए इंतजार करना पड़ता था, तो टेलीफोन के कनेक्शन की ब्लैक हुआ करती थी। देखिए, अब जो आर्थिक सुधार हुए, कई क्रांतिकारी परिवर्तन आए, तो स्थिति देखो समय पर लगता है, कोई ऐसा कोई जादुई छड़ी तो है नहीं जो एकदम परिवर्तन हो जाएगा। देखिए, सरकार ने अपनी उदारीकरण की नीति से युवकों को रोजगार देने की बात हो, चाहे उनका स्टार्टअप की बात हो, तो सरकार ने प्रयास तो किया है, हर सरकार करती है, कांग्रेस सरकार ने भी किया है, ऐसी बात नहीं है कांग्रेस सरकार ने नहीं की है। अब भारतीय जनता पार्टी ने उसको गति प्रदान किया है। देखो, नरेंद्र मोदी जी के अपने विजन के हिसाब से उन्होंने एक अलग तरह का एक जो है लोगों के सामने एक अपना विजन रखा है, तो उसकी तरफ जो है भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को सराहा जा रहा है। जब हम अग्निवीर की चर्चा कर रहे थे तो हरियाणा में ये अग्निवीर का मुद्दा है, उसका मुद्दा उसका कारण है क्योंकि हरियाणा के युवकों सेना में जो जाते थे, 10% जो लोग थे सेना में, वो हरियाणा के हैं, तो हरियाणा का बहुत बड़ा योगदान है। हालांकि देखिए, अहिरवाल रेजिमेंट की मांग अलग है, वो उसका बड़ा काफी समय से मांग की जा रही है। रोहतक, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ में ये विषय है, काफी गंभीरता से है, तो चुनाव के दौरान भी ये मुद्दा उठता रहता है। लेकिन वहां के हरियाणा के युवकों को कहना था कि 4 वर्ष के बाद, 5 वर्ष के बाद जब हम बेरोजगार हो जाएंगे तो ये बात तो ठीक है कि वरीयता मिलेगी सरकारी नौकरियों में, लेकिन कौन इंतजार करेगा, कितने लोगों को मिलेगी? जब उसके बाद जब नेता लोग हैं वो पेंशन लेते हैं, हमारा पेंशन का प्रावधान खत्म कर दिया, जब वापिस आ जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे, जब इस उम्र के अंदर कोई उनको अपनी लड़की नहीं देगा, उनका शादी नहीं होगी उनके, तो वो क्या गार्ड तक सीमित रह जाएंगे, फैक्ट्रियों में गार्ड लगेंगे। तो एक तरह से अग्निवीर विरोधा का योजना का सरकार ने प्रचार तो किया, लेकिन इसको लेकर शंकाएं कही थी, उन शंकाओं का समाधान नहीं हुआ। अगर शंकाओं का समाधान हुआ जाता तो ये स्थिति नहीं होती। हालांकि देखिए, इसीलिए कांग्रेस ने कहा है कि हम इस योजना को समाप्त कर देंगे, क्योंकि लोगों में उस चीज का विरोध है और भारतीय जनता पार्टी के स्तर पर उस चीज का प्रचार नहीं हुआ। उस चीज के जो लोगों की शंकाएं थी, जो जैसे किसानों के मुद्दे थे, उन पर लेकर वार्ता हुई है। लेकिन इस मामले में जो युवकों के जो अलग अलग ढंग के उनकी शंकाएं थी, उनकी आपत्तियां थी, अगर उनको भी दरकिनार किया जाता, कुछ ऐसे प्रावधान किए जाते, जो उनकी आपत्तियां थी उनमें ऐसे प्रावधान किए जाते ताकि उनको भी लगता कि ये योजना उनके हित में। देखिए, ये बात ठीक है कि सेना की भर्ती प्रक्रिया बदल गई, अब से अब जो युद्ध लड़े जाएंगे वो दूसरे ढंग से लड़े जाएंगे, अब टेक्नोलॉजी के आधार पर युद्ध लड़े जाएंगे। तो सरकार ने जब अपनी रक्षा प्रणाली में परिवर्तन किया है, तो इसके साथ ही ये परिवर्तन अपरिहार्य हो गया था, इसको बदलाव जरूरी था। तो इसके लिहाज से युवकों को भी विश्वास में लिया जाना चाहिए था। जिस तरह भर्ती कैंप लगते हैं, उस तरह कैंप लगाकर जो है युवकों को इस दिशा में जागरूक किए जाने की आवश्यकता थी।